नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री में जहां हम खोलेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के उन रहस्य को जो सदियों से छिपे हुए हैं। हर साल यहां 2.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हुंडी में 1365 करोड़ रुपए से ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है। दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि जीवित चमत्कारों का घर है। सन 1779 की वो रात जब मंदिर के अंदर बिना किसी के छुए घंटियां बज उठी थी। क्या आप जानते हैं कि भगवान बालाजी के बाल कभी नहीं सूखते और क्यों लाखों लोग अपना सिर यहाँ मुंडवाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर, पुराणों के गुप्त पन्नों से लेकर आधुनिक आंकड़ों तक। ये है तिरुपति बालाजी मंदिर का पूरा सच, इतिहास, छुपे हुए रहस्य, चमत्कार और वह सब जो आधिकारिक टीटीडी दस्तावेजों में दर्ज है, यानी कि वेंकटेश्वर मंदिर की ट्रस्ट। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र सिर्फ दर्शन का नहीं, आस्था की गहराई का है। कहते हैं पुराणों में कि तिरुमला की 7 पहाड़ियाँ आदि शेषनाग का स्वरूप है, जैसे कि वराह पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण में ये बात कही गई है। कल्पना कीजिए, प्रलय काल में जब पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई, तब भगवान विष्णु आदि वराह रूप में अवतरित हुए। उन्होंने हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बचाया। फिर वराह स्वामी ने तिरुमला को अपना निवास स्थान बनाया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है कलयुग की शुरुआत में, जब ऋषि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं आपकी दिव्यता को मापूंगा। उन्होंने ब्रह्मा और शिव को अनदेखा किया, लेकिन विष्णु के वक्ष पर लात मार दी। लक्ष्मी जी नाराज होकर कोल्हापुर चली गई। विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। वे श्रीनिवास बनकर तिरुमला की एक चीटी की बांबी में रहने लगे। चोल राजा की बेटी पद्मावती से उनका निकाह हुआ। विवाह खर्चा चुकाने के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से कर्जा लिया और वादा किया कि उनके भक्त हुंडी में चढ़ावा चढ़ाकर कर्जा चुकाएंगे। आज भी हर चढ़ावा उसी कर्ज की अदायगी है। कहते हैं भगवान श्रीनिवास ने तिरुमला को कलयुग के मनुष्यों की रक्षा के लिए अपना घर बनाया। ये मंदिर लगभग 1700 साल पुराना है। मंदिर की नींव 300 ईस्वी के आसपास रखी गई। तोड़ ईमान राजा ने इसे बनवाया। 966 ईस्वी में पल्लव रानी समावई ने आभूषण और जमीन का पहला दान दिया। चोल, पांडव, विजयनगर साम्राज्य ने इसे सोना चांदी से सजाया। 1517 ईस्वी में कृष्ण देव राय ने अपनी और अपनी रानियों की कांसे की प्रतिमा इसमें लगवाई, जो कि आज भी मौजूद हैं। मुस्लिम आक्रमणों के समय श्री रंगनाथ स्वामी जी की मूर्तियों को, यानी कि विष्णु जी की मूर्तियों को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया। 1933 में ब्रिटिश काल में टीटीडी की स्थापना हुई। आज आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बोर्ड है। मंदिर 16.2 एकड़ में फैला हुआ है। गर्भगृह में सोने की छत और सोने के द्वार पर विष्णु भगवान के 10 अवतार चमकते हैं। अब आते हैं उन छुपे हुए और गुप्त तथ्यों पर जिससे विज्ञान भी चकित रह गया है, यानी बालाजी के बाल कभी नहीं सूखते। एक कथा के अनुसार एक बार ग्वाले ने भगवान को चोट पहुंचाई, वहां से बाल झड़ गए। गंधर्व कन्या नीला देवी ने अपने बाल काटकर वहां लगाए। भगवान ने वरदान दिया, जो भी भक्त बाल चढ़ाएगा वह नीला देवी को जाएगा। आज भी लाखों लोग केस दान करते हैं। टीटीडी बालों की नीलामी से करोड़ों कमाता है।
मंदिर की प्रमुख मूर्तियां पत्थर की नहीं, सव्य प्रकट हैं। आंखें हमेशा आधी बंद, लेकिन भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। पीठ कभी नहीं दिखाई जाती। भगवान की ठोड़ी पर निशान है। अनंत तालवर भगवान के बचपन के दोस्त, उसने लाठी मारी थी। आज भी मूर्ति पर वह निशान कायम है। आज भी हुंडी में चढ़ाया जाने वाला पैसा कुबेर के कर्ज की अदायगी माना जाता है। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जब भगवान ने खुद को साबित किया। दोस्तों, सबसे मशहूर चमत्कार है 7 नवंबर 1979 का। तिरुमला में भयंकर सूखा था। वहाँ के ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PVRK प्रसाद ने कुछ दिन के लिए मंदिर को बंद करने का फैसला किया, लेकिन अनुमति चाहिए थी। रात में 12 बजे के बाद मंदिर बंद, सारे दरवाजे तालों में। अचानक गर्भगृह की सारी भारी कांसे की घंटियां बज उठी। पूरी पहाड़ी जाग गई। पुलिस कर्मचारी, पुजारी सब दौड़ पड़े। अंदर कोई नहीं था, ताले बंद थे, घंटियां खुद ब खुद बज रही थी। वह वेदा पंडितों ने कहा, भगवान ने अनुमति दे दी। जपम शुरू हुआ और 3 दिन बाद बहुत भारी बारिश हुई। गोकर्णम जलाशय भर गया। तिरुमला बच गया। ये चमत्कार TTD कर्मचारियों और लाखों भक्तों की जवानी आज भी जीवित है। यहाँ हर रोज लाखों लोग आते हैं और लाखों लड्डू बनते हैं, और यहाँ सेवा का सिस्टम इतना विशाल है कि पूरी दुनिया ही हैरान है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये लाइव सिस्टम है। भक्ति, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का अद्भुत संगम है। ये प्रसाद तैयार किया जाता है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा। ये एक ऐसी संस्था है जिसने भक्तों को भी सिस्टम और स्केल के साथ जोड़ा है। हर दिन यहाँ लगभग 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। वर्ष 2025 में एक दिन में 5,13,000 लड्डुओं की बिक्री ने रिकॉर्ड बनाया था। ये संख्या केवल आंकड़ा नहीं, ये दर्शाती है कि भक्ति का प्रवाह कितना विशाल है। लेकिन असली चमत्कार संख्या में नहीं, समानता में है। इतने बड़े स्तर पर उत्पादन के बावजूद हर एक लड्डू का आकार, स्वाद और गुणवत्ता लगभग एक जैसी रहती है। ये संभव हो सकता है एक आधुनिक सुव्यवस्थित मेगा किचन सिस्टम के कारण। यहाँ सैकड़ों प्रशिक्षित कर्मचारी पारंपरिक विधियों के और आधुनिक तकनीक के संयोजन से काम करते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली सामग्री शुद्ध घी, उच्च गुणवत्ता का बेसन, काजू और किशमिश सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के मानकों के लिए चुनी जाती है। हर चरण में मिश्रण से लेकर तलने, बांटने और पैकिंग तक सख्त निगरानी और अनुशासन के साथ किया जाता है। इसीलिए तिरुपति बालाजी के लड्डुओं को GI टैग मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। वो इसकी विशिष्टता और प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है। ये लड्डू केवल प्रसाद नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हर भक्त अपने साथ घर लेकर जाता है, एक मीठा आशीर्वाद। तिरुपति बालाजी में हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 70 से 87 हजार तक है, और विशेष अवसरों, त्योहारों या फिर ब्रह्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। इतनी विशाल भीड़ किसी भी स्थान के लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन तिरुपति में ये चुनौती बदल जाती है एक सुव्यवस्थित प्रणाली में। TTD का क्यू मैनेजमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे प्रभावशाली भीड़ प्रबंधन मॉडलों में गिना जाता है। ये केवल लाइन लगवाने की व्यवस्था नहीं, ये एक मानव प्रवाह का वैज्ञानिक नियंत्रण है। श्रद्धालुओं को समय अनुसार दर्शन देने के लिए टाइम स्टॉल आधारित प्रणाली लागू की गई है, जिससे भीड़ को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसके साथ ही तिरुमाला के भीतर और आसपास फ्री बस सेवा नियंत्रित चलती रहती है, जो लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाती है। जो भक्त
पैदल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए लिपिरी, श्रीवारुमेटू जैसे मार्ग विकसित किए गए हैं जहां सुरक्षा, रोशनी और विश्राम की पूरी व्यवस्था है। डिजिटल युग के साथ कदम मिलाते हुए टीटीडी ने ऑनलाइन टिकटिंग एंड बुकिंग सिस्टम भी विकसित किया है, जिससे श्रद्धालु अपनी यात्रा पहले से योजना बना सकते हैं। Tirumala tickets are confirmed. इस पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बावजूद हर भक्त के मन में एक भरोसा रहता है, मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी दर्शन होंगे। और यही भरोसा एक विशाल भीड़ को अनुशासित बनाए रखता है। तिरुपति की सबसे महान परंपराओं में से एक है अन्नप्रसादम सेवा। ये केवल भोजन वितरण नहीं, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो भारतीय संस्कृति के मूल को दर्शाता है, अतिथि देवो भव। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। इस भोजन में शामिल होता है सादा लेकिन पौष्टिक आहार, चावल, सांभर, सब्जी, दही। ये भोजन विशाल रसोई घरों में तैयार किया जाता है। यहाँ गुणवत्ता, स्वच्छता और समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस सेवा का वास्तविक महत्व भोजन में नहीं, उसके भाव में है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई वीआईपी और ना कोई सामान्य व्यक्ति। सभी श्रद्धालु एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। ये दृश्य केवल पेट भरने का नहीं, ये समानता, एकता और सेवा का जीवित उदाहरण है। हजारों सेवक और कर्मचारी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तिरुपति में दर्शन केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, यह एक संपूर्ण सुव्यवस्थित यात्रा प्रणाली है जिसे संचालित करता है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की सेवा करना, उनके सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यह अपने आप में एक असाधारण प्रशासनिक उपलब्धि है। सबसे पहले बात करते हैं कल्याणकर्ता की, यानी कि मुंडन सेवा। तिरुमला में स्थित यह स्थान दुनिया का सबसे बड़ा बाल अर्पण केंद्र माना जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं, ये अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। टीटीडी इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत स्वच्छता और अनुशासन के साथ संचालित करता है। सैकड़ों प्रशिक्षित कर्मचारी नियमित सैनिटाइजेशन और बालों के संग्रह की व्यवस्थित प्रणाली यहाँ मौजूद है। अब बात करते हैं मेडिकल सुविधाओं की। इतनी विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवा अत्यंत आवश्यक है। टीटीडी द्वारा संचालित अस्पतालों में फ्री चेकअप, इमरजेंसी सेवा, 24/7 मेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहता है। गर्मी, भीड़ या लंबी प्रतीक्षा के कारण यदि किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत चिकित्सा सहायता दी जाती है। यहाँ सेवा का अर्थ केवल दर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा तक विस्तारित है। इसके बाद आता है आवास प्रबंधन। तिरुमला में हजारों कमरों की व्यवस्था है। यहाँ श्रद्धालु अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। फ्री धर्मशालाओं से लेकर आधुनिक सुविधाओं वाले गेस्ट हाउस तक हर वर्ग के लिए एक व्यवस्था उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालु पहले ही अपनी यात्रा को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ में चलते हैं। अंत में सुरक्षा और स्वच्छता। तिरुमला जैसे विशाल क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। हजारों सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मी और आधुनिक तकनीक हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। साथ ही साफ सफाई का स्तर इतना ऊंचा है कि हर दिन लाखों लोगों के आने के बावजूद परिसर स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहता है। ये सब दर्शाता है कि टीटीडी के लिए सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक धर्म है। तिरुपति का सबसे भव्य और महत्वपूर्ण उत्सव है ब्रह्मोत्सवम। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये एक ऐसा पर्व है जहां भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये उत्सव पूरे 9 दिन तक चलता है।
और हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नया अनुभव लेकर आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उत्सव की शुरुआत स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी और आज भी ऐसा ही माना जाता है कि यह अदृश्य रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर की उत्सव मूर्ति को विभिन्न वाहनों पर सजाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इनमें सबसे प्रमुख है गरुड़ वाहन सेवा। इस दिन श्रद्धालुओं की भीड़ अपने चरम पर होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दर्शन का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इसके अलावा रथ उत्सव, स्वर्ण रथ यात्रा, इन सभी आयोजनों के दौरान पूरा तिरुमला दीपों, फूलों और रोशनी से सज जाता है। हर तरफ भजन, मंत्रोच्चारण और जयकारों की गूंज होती है और यह स्थान सच में एक दिव्य लोक का रूप ले लेता है। अगर आप सोचते हैं कि तिरुपति केवल एक खास समय पर ही जीवंत होता है, तो ये धारणा गलत है। असल बात ये है कि यहाँ साल भर 433 से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, यानी लगभग हर दिन किसी न किसी रूप में पूजा, अनुष्ठान या उत्सव होता ही है। सुबह की सुप्रभात सेवा से लेकर रात की एकांत सेवा तक हर क्षण भगवान की उपासना में समर्पित होता है। विशेष अवसरों पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं, व्रत और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो भक्तों को भगवान से जोड़ने का एक माध्यम बनते हैं। तिरुपति बालाजी कोई साधारण मंदिर नहीं, ये कलयुग का प्रत्यक्ष देव है। जो यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप भी यहाँ जाए तो पहले वराह स्वामी के दर्शन करें, फिर बालाजी के चरणों में झुकें। तो दोस्तों, ये था तिरुपति बालाजी का पूरा सच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगले डॉक्यूमेंट्री में आप किस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। जय श्री वेंकटेश्वर, जय बालाजी महाराज।